अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी लास्ट वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। उसमें मैंने आपको इसकी क्यूलॉट्स दिखाए थे कि मैंने किस तरह से लेफ्ट ओवर पीसेस के साथ क्यूलॉट्स बनाए हैं। इसमें मैं आप लोगों के साथ शर्ट की स्टिचिंग और कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसका जो गला था ना, सिंपली शर्ट को सेंटर से प्रेस में स्प्लिट करके मस्किन के लिए भेज दिया था। उसके बाद हम ये स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए जो हमारे पास फैब्रिक है ना, ये काफ़ी कम था। तो इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 3 जोड़ आ रहे थे। तो जो फर्स्ट हमारे पास एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक था, इसको दो अ, इस अ, 2 जोड़ लगाने के बावजूद इसकी लेंथ आई थिंक ऑलमोस्ट 20 या 21 आ रही थी, और हमें ऑब्वियसली 22 या 22 एंड हाफ चाहिए थी फुल स्लीव्स की लेंथ के लिए। तो यहाँ पे हमें तीन तीन जोड़, हम आई गेस 2 जोड़ हमें यहाँ पे आ रहे थे। ये देखें, यहाँ पे 21 इंचेस, अगर हम सिर्फ इस कपड़े के स्लीव्स बना रहे थे तो 21 इंचेस की लेंथ हमारे पास तैयार आ रही थी। तो 21 भी नहीं, आई थिंक सीम अलाउंसेस निकालने के बाद 20 या 19.5 रह जाती इसकी लेंथ। तो हमें ऑब्वियसली 22 इंचेस चाहिए थी, तो हम इसमें एक और जोड़ लगाने वाले हैं। पहला जो जोड़ है हमारा वो सेम फैब्रिक का होगा, और जो दूसरा जोड़ है वो हम विस्कोस जो हमारा कपड़ा है शर्ट का, उस थर्ड जो हम सेकंड जोड़ है वो हम उसका लगाएंगे। और उसके बाद ये जो मेरे पास वर्टिकल पैचेस थे, जिसमें से मैंने क्यूलॉट्स में लगाए थे, जो ब्रॉड वाले पैचेस थे, उनको कटिंग करके मैं फ्रंट वाले कफ पे लगाऊंगी, जो नीचे वाला हमारा विस्कोस वाला जोड़ होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनकी ना कटिंग कर ली थी। मुझे करनी नहीं चाहिए थी, करनी नहीं थी, लेकिन पता नहीं मैं कुछ और दिमाग में डिज़ाइन प्लान कर रही थी, लेकिन वो मुझे वहीं उसी वक्त क्विट करना पड़ा, बिकॉज मुझे वो डेफिनेटली अच्छा नहीं लगा ऑब्वियसली। तो लेकिन यहाँ तक मैं इनको कट कर चुकी थी, तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मुझे इन्हीं को दोबारा से प्लेसमेंट करनी थी इन्हीं की। तो मैंने क्या किया कि जिस तरह से लेस थी, मैंने उसको थोड़ा सा फ्लिप करके और थोड़ी सी उसकी पोजीशनिंग चेंज करके, और मैंने इनको अपने जो मेरा फाइनल जोड़ था बाजू के आगे जो कफ की जगह पे था, उनको मैंने वहाँ पे मस्कन करवा लिया। तो मेरी शर्ट और ये दोनों जोड़ मस्कन होके आ गए थे। ऑब्वियसली पता भी नहीं चल रहा कि ये जोड़ थे। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली थी। तो ये हमारा स्लीव का पहला जोड़ आ गया, जो कि स्लीव्स के ही कपड़े में से था। और उसके बाद हमारा एक और जोड़ आएगा, जो भी अभी मैंने आपको दिखाया है, जो मस्कन होके आया है। ये हमारा बिल्कुल कफ के आगे आएगा ये वाला जोड़। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी इसकी ना सेटिंग दिखा देती हूँ कि ये इन जोड़ों की सेटिंग किस तरह आनी है। तो सबसे नीचे जो हमारा कफ आएगा, उसके ऊपर जो हमारी ये पतली वाले पैचेस जो थे हमारे, इसको हम रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला जोड़ है, सेम पैचेस को हम उस पे रखेंगे, उसकी साइड फ्लिप करके नीचे इसकी जो साइड थी वो ऊपर की तरफ थी, और ऊपर वाले जोड़ पे हम इसको नीचे की तरफ रख के स्टिच कर देंगे। चलें जल्दी से अब हम इसकी शर्ट की कटिंग देख लेते हैं। अच्छा, मैंने इस वीडियो पे कटिंग में और स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया है। ऑब्वियसली मेजॉरिटी, आई डोंट नो इफ आई एम मिस्टेकन, तो मेजॉरिटी आई थिंक वो लोग देख रहे होते हैं जिन्हें ऑलरेडी थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती ही है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं अलग से उस पर एक वीडियो बना सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं शर्ट की कटिंग कर रही थी। अच्छा, एक जो मैं आप लोगों के साथ चीज़ शेयर कर देती हूँ यहाँ पे, वो ये है कि मैं जब भी शर्ट की कटिंग करती हूँ ना, तो जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसको बैक वाले पार्ट से ना आधा इंच या आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा कर स्टिच करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि ना तो शर्ट आगे की तरफ आती है, और ना ही अगर आपका गला छोटा हो तो वो पीछे की तरफ जाती है। बहुत ही अच्छी सी लुक आ जाती है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे ना ए लाइन शर्ट की कटिंग कर रही थी। ए लाइन शर्ट काटने का तरीका ये होता है कि आप लोग ना बीच में फिटिंग का कोई भी इवन नॉट स्लाइटर वन, आधा इंच का भी आप लोग उसमें फिटिंग का मार्जिन ना दें। अगर आपकी लेट्स से, जैसे यहाँ पे मैंने चेस्ट जो थी वो 21 इंचेस रखी थी, और जो दामन था मेरा वो 26 इंचेस था। तो आपने क्या करना है, चेस्ट की मार्किंग करने के बाद जो आपके पास जो स्केल होता है ना, उससे आपने ए लाइन लाइन ड्रॉ करते हुए जाना है।
ऊपर चेस्ट से लेके नीचे दामन तक बिल्कुल आपने स्ट्रेट एक ए लाइन ड्रॉ कर देनी है। जिस तरह से आप ए ड्रॉ करते हैं ना, उस तरह से आपने दोनों सेक्ट पॉइंट्स को लेना है और एक सिंपल ए लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको कट कर देना है। और बीच में कहीं पे भी फिटिंग का कोई आप लोगों ने एलिमेंट नहीं रखना है बिल्कुल भी। उसे ना बहुत अजीब वियर्ड सी लुक आती है, वो अच्छा नहीं लगता, वो मतलब अपीलिंग नहीं लगता। ये आई नो थोड़ा-सा नीचे आपके हिप एरिया से लूज़ हो जाता है, बट ट्रस्ट मी लुक बहुत अच्छी आती है इसकी और एक बहुत ही फिनिशिंग वाली इसकी लुक आती है। तो यहाँ पे मैं अपने अम, फ्रंट वाले शोल्डर की कटिंग कर रही थी, जो थोड़ी-सी गहरी और बढ़ा के करते हैं। तो इसमें मैंने ना कटिंग करने के बाद चारों तरफ तो ये कटिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे सिर्फ प्रेस से जो है ना इसकी बैक साइड की मार्किंग्स कर रही थी, उससे कन्वीनियंट हो जाता है स्टिचिंग के टाइम, आपको बार-बार मेजरमेंट्स नहीं लेनी पड़ती। तो उसका तरीका ये होता है, देखिए आप इसको जहाँ पे आपने मार्किंग की है फ्रंट साइड पे, उसको आप प्रेस से अच्छी तरह से बिठाएँ और फिर बैक साइड पे सेम मार्किंग कर लें। तो अब ये देखें, ये जो मेरा पैच था स्लीव्स का, जो फ्रंट का कफ था, उसमें मैंने जिस तरह से ट्राउज़र्स के ऊपर ट्राउज़र के पैच के लिए मैंने छोटे वाले पैच के ऊपर स्टिच किया था, मैंने बिल्कुल इसको उसी तरह से स्टिच कर लिया है, लेकिन जो उसकी ऊपर वाली सिलाई है अभी मैंने वो नहीं लगाई। उससे पहले मैं क्या करूँगी कि जो मेरा मिड वाला जोड़ था ना, जो एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक में से था, मैं इन दोनों जोड़ों को आपस में जॉइन कर लूँगी। इन दोनों जोड़ों को जॉइन करने के बाद इनको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और इनकी स्टिचिंग को स्प्लिट करेंगे और फिर इसके जोड़ को ऊपर रख के हम इस जोड़ के ऊपर लगा देंगे। सॉरी, जोड़ को नहीं, इसका जो ऊपर वाला पैच था उसको हम, जो उसकी सेकंड वाली सिलाई होगी वो हम इसके ऊपर रख के लगाएंगे। तो ये देखिए मेरा ये जोड़ लग गया है। अब ये देखें, ये ऊपर वाली साइड इसकी अभी मैंने स्टिच नहीं की थी, मैंने अभी सिर्फ इसकी नीचे वाली साइड ही स्टिच की थी। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, प्रेस से हम इसको पहले से इसकी जो हमारी जोड़ की सिलाई है उसको स्प्लिट कर लेते हैं अच्छी तरह से। इससे ना एक बहुत ही नीटनेस आ जाती है और मतलब वो एक अजीब सा, आप देखें इतने सारे जोड़े हैं, अगर मैं इस पर प्रेसिंग का ध्यान नहीं रखूंगी ना, तो वो ऐसे लगेगा कि बस अब मैंने कोई क्विल्ट पहन ली है और बहुत ही अजीब सा वियर्ड सा लुक आएगा और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली। तो ये मिड वाला जोड़ लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद, अब ये जो हमारी सेकंड वाले पैच की जो ऊपर वाली स्टिचिंग थी ना, अब हम उसको जोड़ के ऊपर रख के लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो जोड़ है वो नीचे जाके कहीं गायब हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने सिर्फ डिजाइनिंग की है या इसके नीचे हमने किसी जोड़ को छुपाया है। अब हमारे ये जो दोनों जोड़ थे, इसे मैंने अपने मेन स्लीव के साथ अटैच कर लिया था और सेम उसी तरह से मैंने प्रेस से उसके जो जोड़ थे उनको अच्छी तरह से स्प्लिट कर लिया था। उसके बाद जो हमारा अब ऊपर वाला जोड़ है ना, उसपे हम ये जो हमारी नैरो वाले पैचेस थे, इसकी जो साइड है वो चेंज करके हम इसको ऊपर वाले जोड़ पे लगा देंगे। तो ये हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा ना कफ तैयार हो जाएगा, जो इल्यूज़न देगा कि हमने मतलब एम्ब्रॉयडरी। तो ये पैच हम अपने फाइनल जोड़ के ऊपर रख के स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारे देखें जोड़ भी सारे जितने भी थे वो सब छुप गए हैं और उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही स्लीव्स की एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी डिज़ाइनिंग आ गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। पूरी शर्ट बिल्कुल प्लेन थी, गले पे मैंने वो नेकलाइन मस्किन करवा लिया था और स्लीव्स पे और क्यूलॉट्स के नीचे बॉटम्स पे हमने ये सेम इसी तरह से पैच वर्क दे दिया था, जिससे हमारे सारे जोड़ भी छुप गए थे और एक बहुत खूबसूरत सा हमारे पास डिज़ाइन आ गया था। तो यहाँ पे मैं अब स्लीव्स की कटिंग कर रही थी, मैंने सारी मार्किंग वगैरह कर ली थी, स्लीव कट कर लिए थे। अब जो हमारा जो हमारा यहाँ पे मैंने गले की कटिंग कर ली थी, इसका फ्रंट और बैक मैंने बिल्कुल सेम रखा था और इन दोनों को मैंने ज़ीरो फ्यूज़िंग पे फ्यूज़ करने के बाद कटिंग कर लिया था। अच्छा, इसके गले के आगे ना मैंने एक स्लिट बनाई थी, जो अब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में स्टिचिंग को कवर नहीं किया है तो मैं वो आपको दिखा नहीं सकी। उसके अलावा ये इसका दुपट्टा था जो ऑब्वियसली लेफ़्ट ओवर ही था, तो उन्हीं लेसेस में से ये लेस काफ़ी ज़्यादा थी मेरे पास, तो ये मैं दुपट्टे के चारों तरफ लगाने वाली हूँ। उसके अलावा जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मुझसे एक ब्लंडर हो गया है, वो ये था कि मैंने बीच में से ये लेसेस निकालने की कोशिश की थी। इन्हें भी मैं शर्ट के साइड पर यूटिलाइज़ करने वाली हूँ। तो ये हमारी ड्रेस की फ़ाइनल लुक है। ये देखें क्यूलॉट्स कितने क्यूट लग रहे हैं। गला सिंपली हमने मस्कन करवा लिया था, जो कि हमारे पास अवेलेबल था पहले ही। ये नीचे वाली ये जो हमारे पास पैचेस हैं ना, इन पे काफ़ी ज़्यादा जोड़ आए हैं और इसी तरह से स्लीव्स के आगे भी।
काफ़ी ज़्यादा जोड़ आए थे। मैंने साइड पे ये लूप्स लगा दिए थे, अभी बटन नहीं लग पाए, लेकिन मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी इसलिए मैंने कर ली। मैं इन पे सेम ये जो मेरे पास एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है, इसके बटन्स लगवा के तो मैं इस पे बटन्स लगाऊंगी, इसकी काफ़ी अच्छी शीक सी लुक आएगी। तो ये देखें, ये गले के आगे भी मैंने ये स्लिट बना ली थी। और ये जो मुझसे ब्लंडर हुआ था, ये मैंने ये साइड पे पैचेस दे दिए थे। अब इसके साइड पे एंड पे मैं शायद कोई गोल्डन या सिल्वर मेटालिक कलर का कोई पॉम पॉम या कोई टैसल ऐड कर दूँगी। लेट्स सी फाइनल मैं वैसे क्या करती हूँ इसके साथ। तो ये हमारी ड्रेस की फ़ाइनल लुक थी। आई होप आप लोगों को मेरा काम पसंद आया होगा। आई नो अभी काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्लीज़ बेयर विद मी। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।